हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद और आप सभी को अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आप सभी तो जानते ही होंगे कि भारत देश धार्मिक स्थलों और संस्कृतियों से भरा हुआ है। भारत में प्राचीन समय से लेकर के वर्तमान समय तक इतने अधिक धार्मिक स्थल व घूमने की जगह मौजूद है, जहां हर साल घूमने के लिए हजारों की तादाद में लोगों का आना जाना लगा हुआ रहता है। इन्हीं प्रसिद्ध जगहों में से एक मथुरा भी है। मथुरा के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। मथुरा भारत के सबसे लोकप्रिय और धार्मिक पर्यटक स्थलों में से एक है, क्योंकि इसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान माना जाता है। इस जगह पे भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए कई अलग अलग तरह के यहाँ तथ्य मौजूद हैं, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर और मनमोहक प्रतीत होते हैं। धार्मिक स्थलों के साथ साथ मथुरा में कई अन्य तरह के जल सरोवर व नदियाँ भी मौजूद हैं। अगर आप मथुरा घूमने की सोच रहे हैं तो मैं आपको मथुरा में 10 सबसे अच्छा घूमने की जगह के बारे में बताने वाला हूँ। नंबर 1, कृष्ण जन्मभूमि। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इस जगह पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल की एक कोठरी में हुआ था, जहां पर उनके माता पिता को कंस द्वारा कैद किया गया था। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान मंदिर को कोठरी के चारों ओर बनाया गया है और हिंदुत्व समाज के लिए इस मंदिर का बहुत ही अधिक महत्व है। नंबर 2, कंस किला। कंस किला मथुरा का एक बहुत ही प्राचीन और पुराना किला है। यह किला महाभारत के समय का है, जो कि अभी भी मथुरा में मौजूद है और इस किले को देखने के लिए बड़े बड़े दूर से लोगों का आगमन होता रहता है। यह किला यमुना नदी के तट पर स्थित है। इस किले को हिंदू मुस्लिम वास्तुकला के मिश्रण के रूप में बनाया गया है। इस किले का निर्माण अकबर के 9 रत्नों में से एक राजा मानसिंह ने करवाया था। अभी के समय में यह किला थोड़ा खराब हो चुका है, परंतु फिर भी यह मथुरा के लोकप्रिय पर्यटक स्थलों में से एक है। नंबर 3, गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन पर्वत वृंदावन के पास स्थित है, जो कि मथुरा से 22 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद है। इस पर्वत को बेहद ही पवित्र माना जाता है। कई सारे हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में से इस पर्वत के बारे में उल्लेख किया गया है। प्राचीन काल के समय में जब मथुरा पे संकट आया था, तब भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पे उठाने की लीला रचाई गई थी। इसलिए यह पर्वत हिंदू संस्कृतियों में काफ़ी महत्व रखता है। वर्तमान समय में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गोवर्धन पर्वत की पूजा विधि विधान के साथ की जाती है। नंबर 4, द्वारकाधीश मंदिर। द्वारकाधीश मंदिर द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण द्वारका नगरी के राजा हुआ करते थे। इसी कारण से उस भूमि पर द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण किया गया है, जिसके अंदर को द्वारिका के राजा के रूप में सजाया गया है। सबसे जरूरी बात कि भगवान श्री कृष्ण को बिना मोर पंख और बांसुरी के साथ दिखाया गया है। इस मंदिर का निर्माण कम से कम 150 साल पहले भगवान श्री कृष्ण के एक भक्त द्वारा बनवाया गया था। नंबर 5, मथुरा संग्रहालय। मथुरा संग्रहालय मथुरा के सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थलों में से एक है, क्योंकि मथुरा संग्रहालय में मथुरा से जुड़े हुए कई अन्य और प्राचीन तरह के तथ्य मौजूद है, जो कि लोगों को प्राचीन काल की याद दिलाती है। इस संग्रहालय का निर्माण 1874 में किया गया था। यह संग्रहालय महत्वपूर्ण कलाकृतियों के कारण भी जाना जाता है। इस संग्रहालय के अंदर प्राचीन साम्राज्य के जुड़े हुए गुप्त तथ्य भी मौजूद है, जिसके कारण भारत सरकार ने इस जगह पर घूमने के लिए टिकट निर्धारित की है। नंबर 6, कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर गोवर्धन पर्वत और राधा कुंड के बीच में मौजूद यह सरोवर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले जगहों में से एक है। यह सरोवर बहुत ही ज्यादा शांत और साफ होता है और इस सरोवर के आसपास कई सारे मंदिर भी मौजूद है, जो कि मथुरा यात्रा के समय देखा जाता है। सरोवर में एक बहुत ही सुंदर जलाशय भी मौजूद है, जिसका निर्माण राजसी बलुआ पत्थर से किया गया है। इस जलाशय में सीढ़ियों का भी निर्माण किया गया है, जिसका इस्तेमाल पर्यटकों द्वारा जलाशय में उतरने के लिए किया जाता है और इस जलाशय में कई पर्यटकों द्वारा तैराकी और डुबकी लगाई
जाती है। नंबर 7, राधा कुंड। यह राधा कुंड राधा और कृष्ण के इतिहास से जुड़ा हुआ बहुत ही धार्मिक और पवित्र स्थल है। यह कुंड राधा और कृष्ण के प्रेम का विवरण करता है। यह स्थल भी मथुरा में मौजूद अन्य स्थलों की तरह बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके साथ ही साथ इस स्थल को खास तौर पर वैष्णवों के लिए प्रमुख दर्शनीय स्थल माना जाता है। नंबर 8, बरसाना। बरसाना एक बहुत ही सुंदर और पवित्र शहर और एक नगर पंचायत है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में स्थित है। बरसाना राधा रानी का जन्म स्थान है। इसी स्थान पर राधा रानी का जन्म हुआ था। इसी कारण से इस स्थान पर राधा रानी के रूप में एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है, जिसे देखने के लिए हजारों की तादाद में लोगों का आना जाना लगा रहता है। नंबर 9, प्रेम मंदिर मथुरा के नज़दीक सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है जो कि वृंदावन में स्थित है। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को समर्पित इस मंदिर में भारी मात्रा में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर के निर्माण में लगभग 100 करोड़ रुपए का खर्चा आया था और लगभग 11 वर्षों का समय लगा था इसे बनने में। शाम के समय यहाँ का नज़ारा बेहद मनमोहक होता है। नंबर 10, इस्कॉन मंदिर। इस्कॉन मंदिर प्रेम मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित है, जहाँ पर आपको कई देसी श्रद्धालुओं के साथ विदेशी पर्यटक भी देखने को मिल जाएंगे। प्रसिद्ध हरे राम हरे कृष्ण का उच्चारण श्रद्धालु को भाव विभोर कर देता है। यहाँ पर पहुँचने के बाद आपके मन को बेहद सुकून आभास होगा। तो ये थे 10 मथुरा में सबसे अच्छा घूमने की जगह। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करें।